हेलो। हेलो। हाँ मैम। गुड आफ्टरनून गर्ल्स। गुड आफ्टरनून मैम। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम्म। स्क्रीन शो हो रही है आपको? गर्ल्स, हेलो। हाँ मैम। यस मैम। स्क्रीन दिख रही है? विजिबल स्क्रीन? हाँ दिख रही है। ओके। डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट एट एनी लेवल। ठीक है, कोई भी लेवल पे मैनेजमेंट हो, चाहे वो हम डे टू डे लाइफ में मैनेज कर रहे हो, या हाउस होल्ड एक्टिविटीज हो, या हमारा ऑफिस वर्क हो, हमारा कॉलेज वर्क हो, या आपका कोई स्टूडेंट का कॉलेज वर्क हो। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हर एक चीज में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है। वाइल रनिंग अ हाउस, जब भी हम अगर हम घर को चलाते हैं, वन कंटिन्यूअसली confronts एंड सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जब भी अगर कोई हाउस हो, कोई घर का काम करता है या घर का काम मॉर्निंग से टिल इवनिंग तक करता है हाउस होल्ड लेडी, तो उनको काफी सारे डिसीजन कंटिन्यूअसली लेने पड़ते हैं, और काफी सारे बीच में प्रॉब्लम्स आती है, उसको भी सॉल्व करना पड़ता रहता है। ठीक है, डिसीजन हैव बी डिसीजन हैव टू बी मेड विद रिगार्ड्स टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, डिसीजन इसलिए होता है कि उससे हम जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, सडनली आपके घर में आपकी प्लानिंग है, पूरा वो पूरा दिन का आपने प्लान आउट किया है, बट सडनली आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, जो विदाउट इन्फॉर्म करके आपके घर में सडनली कोई गेस्ट आ रहे हैं या कोई मेहमान आ गए सडनली, तो आपका वो एक एक 1 आवर्स या 2 आवर्स आपको वही गेस्ट को अटेंड करने में या उनसे बात करने में आपका 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही चले जा रहा है। तो जो आपने जो शेड्यूल प्लान किया था, वो शेड्यूल आपका ब्रेक हो गया। तो आप उस शेड्यूल को कंटिन्यू करने के लिए कैसे आप चीजों को मैनेज करते हो, कैसे आप जो भी प्रॉब्लम्स आती है या जो भी चीजें आपके साथ हो रही है, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? जो भी एक्टिविटीज का जो भी आप क्या करोगे, उस दिन का स्किप कर दोगे कि ठीक है ये एक्टिविटी नहीं हो पा रहा, या मैं 1 घंटे का जो पढ़ना है मेरा टाइम निकाला था वो पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट डे आप वो टाइम को कवर करोगे। ठीक है, 1 घंटे का आज का लॉस हुआ तो आप कल नेक्स्ट डे 2 घंटे पढ़ोगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो प्रॉपर। ठीक है, कंज्यूम कर रहे हो, जितना आपका लॉस हुआ है वही टाइम को आप वही इसको आप मैनेज कर रहे हो। सो दैट द होम इज अ प्लेस ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसलिए घर ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम जॉय और सेटिस्फैक्शन नीड्स प्रोवाइड होती है हमारी। In the face of a problems, one has many alternatives to choose from। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हाउसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो या अपने बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, या आप कोई इंटरप्रेन्योरशिप खुद का बिजनेस चला रहे हो उसमें, तो कई बार आपको हर एक प्लेस में हर एक स्टेजेस में आपको डिसीजन लेने हैं। उस डिसीजन लेने के लिए या वो प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपके पास काफी सारे अल्टरनेटिव्स हैं। उस अल्टरनेटिव से आपको बेस्ट एंड बेस्ट अल्टरनेटिव्स को चॉइस करना है। Decision making involves making the right choice from these available alternatives। Decision making को ही मतलब जो alternatives available है उसमें से ही किसी एक को लेना,
उसको एक को ही चॉइस करना, उसी ही प्रोसेस को डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। कि ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो क्या 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 सॉल्यूशंस है इसके, क्या हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन जो है आप उस चीज को अडॉप्ट करोगे। डिसीजन मेकिंग इज एट द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। देन इट इन्फ्लुएंस द होल मैनेजमेंट प्रोसेस वाइज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो है पूरा मैनेजमेंट में ये ऑल प्रोसेसेस में होती है। मैंने आपको पहले बताया था, वैल्यू व्हेन यू स्टैब्लिश योर ओन बिजनेस, तो आपको ये सारी चीजें प्रोसेसेस से गुजरना होगा। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप प्लानिंग कर रहे हो कि आप रेंट से आप घर जो भी, अगर छोटा घर का आपको शॉप का बिजनेस डालना है या क्लॉथ का बिजनेस डालना है, आपको शॉप डालनी है क्लॉथ की, तो आप पहले रेंट पे घर रूम देखोगे कि रेंट पे आपको कहाँ पे शॉप मिल रही है, वहाँ का सारी फैसिलिटीज देखोगे कि वो एरिया से कॉलेज एरिया पास में है, स्मॉल पास में है, या वो मार्केट एरिया में है कि नहीं प्रॉपर। वहाँ अगर अपने शॉपिंग मॉल का फैशन का छोटा सा यूनिट खोल रहे हो तो वहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप पूरा प्लानिंग कर रहे हो, फिर ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, वो सब चीजों को डायरेक्टिंग कर रहे हो, तो सामान को ला रहे हो, रॉ मटेरियल ला रहे हो, प्रोडक्ट्स ला रहे हो अपने, ठीक है। डन कंट्रोलिंग कर रहे हो कि किस तरीके से कैसे सामान को मैनेज किया जाएगा, कैसे पैकेजिंग हुई जाएंगी, क्या रेट रहेंगी इस पे, कैसे प्रोसेस होंगी, कैसे गेस्ट को अटेंड करना है। देन इवेल्युएटिंग करोगे कि आपको उसमें से, कब इवेल्युएटिंग करोगे, आपने बिजनेस स्टैब्लिश करने के बाद 1-1.5 महीना हो गया आपका या 2-3 महीना हो गया आपका, फिर आप इवेल्युएटिंग करोगे कि आपका आउटपुट कितना निकल रहा है, आपका पैसा कितना निकल रहा है, आप बेनिफिट में हो या नहीं हो, आप प्रॉफिट में हो या नहीं हो, ठीक है। तो आप अपना क्या करोगे, वहां से अभी इवेल्युएटिंग प्रोसेस में आ जाओगे कि मेरे को, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बिजनेस से या ये जॉब से, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू सर क्रू ब्रेटन, डिसीजन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग जो है एक छोटा सा यूनिट है जिसमें कि पूरे प्रोसेस को हम मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब मैनेज किया जाता है। वाइल दी निकेल एंड डॉर्सी फेल दैट, जो निकेल एंड डॉर्सी ने कहा है, ये एक राइटर है जो कि इन्होंने कहा है, while the data decision making is a process of selecting a course of action from a number of possible alternatives in solving a problems, ठीक है। जैसे अल्टरनेटिव्स, जैसे कैसे, अगर आपको शॉप की बिजनेस डालनी है क्लॉथ की, तो आपके लिए अल्टरनेटिव्स क्या है, आप अलग अलग एरियाज में शॉप को ढूंढ रहे हो। आपने एक लक्ष्मी नगर में देखा, एक बर्डी की तरफ देखा, एक शंकर नगर की तरफ देख रहे हो, तो आप अलग अलग स्पॉट्स में अपने लोकेशन देख रहे हो कि कौन से लोकेशन में बेस्ट रहेगा, बेस्ट सुटेबल कहाँ होगा पॉसिबिलिटी, तो आप वो मार्केट सर्वे कर रहे हो, ठीक है। फिर उसमें से जो आपको लग रहा है कि ये वाला एरिया ज्यादा बेटर है आपके बिजनेस के लिए या अपने शॉप के लिए, तो फिर उसमें से आप एक एरिया को आप चॉइस कर रहे हो। द कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। जो कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स करता है क्या, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, एंड फाइंडिंग्स, मैंने प्रॉब्लम बताया आपको, शॉप खोलनी है, दिस इज योर प्रॉब्लम। एंड फाइंडिंग्स, आप सोल्यूशन, आप एरियाज देख रहे हो, लोकेशन देख रहे हो, अलग अलग जगहों पे कौन सा एरिया पे ज्यादा सुटेबल होगा आपका शॉप। देन कंपेयरिंग, आपने लक्ष्मी नगर, रामनगर, सब जगह देख कर आया आपने। आप हर एक एरिया में कंपेयरिंग कर रहे हो कि कौन सा एरिया में सुटेबल होगा। लक्ष्मी नगर का एरिया पॉसिबल है या शंकर नगर का एरिया पॉसिबल है, कौन सा एरिया में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, उस एरिया के बिलोंगिंग पे आप वहाँ पे शॉप का लोकेशन देख रहे हो कि कौन सा बेस्ट सुटेबल आपको रहेगा। फिर वहाँ वो प्लेस में आपको रॉ मटेरियल लाने में या ले जाने में कितना खर्चा लग रहा है, वहाँ पे कहाँ से आप होलसेल से कहाँ से माल ला रहे हो, आपको माल वहाँ पे लाने के लिए प्रोसेस वहाँ पे बरोबर बाकी सभी फैसिलिटी है या नहीं है, आप वो सब चीजों को भी देख रहे हो, ठीक है। ये क्या हो गया है, आपको फाइंडिंग्स हो गई है, ठीक है। फाइंडिंग हो गया, कंपेयरिंग हो गया, एंड चूजिंग अ कोर ऑफ एक्शन, ठीक है। आप फिर उसमें से एक परफेक्ट एक्शन प्लान को चॉइस कर रहे हो। Sometimes it could be that the choice of an action once thought to be the best
प्रूव टू बी इनकरेक्ट और इनएडिक्वेट वन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपने चॉइस कर लिया बट वो इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको पता चला कि वो वाला प्लान ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो आपके पास जो सेकेंड ऑप्शन है, आप उसकी तरफ तो ठीक है, कई बार आपका जो पहला वाला अल्टरनेटिव है आपने उसको चॉइस किया, बट आपने जब इम्प्लीमेंट किया, जब अपनी शॉप को चलाया, तो आपको पता चला कि 3 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में या 1 साल होने में आपको उसके बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे ये लोकेशन में आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या आपको जितना आपने सोचा था उसे उसके कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है, या फिर वो शॉप का लोकेशन प्रॉपर नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे हो, जो जो सेकंड नंबर पे बेस्ट ऑप्शन था आपके लिए, आप फिर उसको चॉइस कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, जो सेकंड नंबर पे जो आपने शॉप देखी थी, आप फिर सारा माल वहां पे शिफ्ट कर रहे हो। आप सारी पोजीशन सब जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो। ठीक है, जो आपके पास सारे मटेरियल तो है, सारे रिसोर्सेस है, सारे आपके पास सारा सामान पड़ा हुआ ही है ऑलरेडी, बट आपको क्या मिल रहा है, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं आपको। ठीक है, आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको प्रॉपर क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, आप अपने क्लाइंट्स को ज्यादातर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो फिर क्या कर रहे हो, आप पोजीशन चेंज कर रहे हो अपनी, या फिर कुछ उनको इंसेंटिव दे रहे हो, कभी सेल लगा रहे हो, कभी उनको पैकेज दे रहे हो, कभी आप उनको मौका दे रहे हो जहाँ पे कि उनको प्रॉफिट मिल सके। आप कभी 100 में 3 टॉप दे रहे हो, या जीन्स आप उनको 800 में दे रहे हो। तो ऐसे ऑफर्स में आप उनको क्या कर रहे हो, अपने अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने शॉप की तरफ। ठीक है, ये वाले अल्टरनेटिव्स भी आप यूज करोगे उनको अपने क्लाइंट्स के लिए, जिसमें कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पा सको उसमें।
हेलो हेलो। हाँ मैम। हेलो हाँ मैम, आवाज आ रही है। मैम आवाज आ रही है। हेलो हेलो मैम, हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो मैम। हेलो हेलो। मैम। आवाज आ रही है मैम? मैम को नहीं आ रही अपनी आवाज शायद। हो शायद। मैसेज तो बोल दो। हेलो। यस मैम। Okay. Sometimes it could be that the choice of an actions was thought to be the best proved to be incorrect. ठीक है, आपने कुछ alternatives में से कोई एक alternatives को choice किया, then उसको implement करने के बाद आपको 1 to 6 month या 1 साल के बाद आपको लग रहा है कि आपकी जो लोकेशन है शॉप की वो प्रॉपर नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, जो सेकंड सिचुएशन कंडीशन में जो था, सेकंड ऑप्शन में जो आपका बेस्ट अल्टरनेटिव था, आप उसको चॉइस कर रहे हो, देन आप क्या कर रहे हो, आपका सारा मटेरियल लेके आप दूसरे लोकेशन में शिफ्ट हो रहे हो। और दूसरे लोकेशन में शिफ्ट होने होने के बाद आपने वहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव पैकेज रखे या कुछ ऑफर्स रखे, जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे अगर कॉलेज है या वहाँ पे आसपास में कोई अच्छा वर्किंग एरिया है तो आप वहाँ पे पॉम्पलेट्स बांट रहे हो। कॉलेज के अगर कॉलेज है तो आप वहाँ पे गेट्स पे कॉलेज पे पॉम्पलेट्स दे रहे हो लड़कियों को, बच्चों को, कि हमारे इधर 100 रुपीज में आपको 3 टॉप मिल जाएंगे, या 100 में आप 2 टॉप है आपको, या फिर 3 buy 1 get 1 फ्री, या ऐसे कुछ ऑफर्स है। ये जीन्स के साथ आपने कुछ आप उनको ऑफर दिए दे रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि वो कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एटलीस्ट आपके पास परचेज नहीं कर रहे बट आपके शॉप में आके एक बार विजिट तो भी करेंगे, तो आपके जो प्रोडक्ट है या आपके जो क्लॉथ्स है एक बार उनके फैमिलियर हो सकते हैं, उनको दिख सकते हैं कि आपके पास किस तरीके के गारमेंट्स है अवेलेबल। ठीक है, इसलिए ये काफी लोग जो है ना, जो मार्केट में ये सब एक स्ट्रैटेजी है कि वो लोग अपने क्लाइंट्स को बढ़ाने के लिए या अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए ऐसे थोड़े फ्री कूपन्स या ऐसे ऐसे प्लान आउट करते हैं, सेल्स रखते हैं, बोनस देते हैं, या कुछ ऐसी रेड लकी कूपन्स रखते हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर्स को मजा आती है, मतलब कस्टमर्स इंजॉय करता है वो चीज को। ठीक है। Incorrect or inadequate when implemented. Thus, one is forced to look
for other alternatives and there is a the need for another decision making. ठीक है, आपने फिर क्या किया, आपका पहला पहला पहले जहाँ लोकेशन में आपने जो शॉप एस्टेब्लिश किया, आपको फिर बाद में पता लग रहा है कि वो लोकेशन में प्रॉपर है ही नहीं, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप फिर से डिसीजन ले रहे हो कि जो मैंने सेकेंड पोजीशन में रखा था जो लोकेशन, वो लोकेशन पे अगर शॉप एग्जिबिट करूँ तो मैं, तो आप क्या कर रहे हो, आपने वहां पे भी एक ब्रांच डाल दी और यहाँ के भी ब्रांच चला रहे हो। आपने थोड़ा सामान वो वाले शॉप पे भी भर दिया दूसरे लोकेशन पे दूसरे एरिया में, और आप यहाँ पे भी कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि यहाँ अगर आप यहाँ से भी पूरा आपने छोड़ छाड़ के वाले वाले पोजीशन में चले गए, पता चल रहा है कि वहां पे इससे बदतर आपका हाल हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो, ये रिस्क ना है, ये प्रॉब्लम ना है, इसलिए क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूरे तरीके से शिफ्ट होने से पहले आप वहाँ पे एक ट्रायल बेस एक देख रहे हो, 6 महीने का या 2 महीने का वहाँ पे ट्रायल देख रहे हो। ठीक है, तो आपने कुछ सामान वहाँ पे भी शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे 2 महीने में या 3 महीने में आप आके देख रहे हो कि वहाँ पे क्लाइंट्स प्रॉपर है कि नहीं, क्या सप्लायर्स प्रॉपर है कि नहीं, या ऐसे ज्यादा वहाँ पे ज्यादा माल लग रहा है क्या नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, फिर आपको आपको फिर आप पे वो कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ यहाँ मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, या ज्यादा ज्यादा मुझे क्लाइंट्स मिल रहे हैं, या ज्यादा मेरे ये है। तो आप जहाँ पे पहली शॉप पे आप वहाँ पे क्या करोगे, एक दो हफ्ते आप जो भी क्लाइंट्स आएंगे आप उनको बताएंगे, या आप अपने शॉप के सामने या शॉप के बोर्ड में आप लिख के रखोगे कि दिसंबर 1 दिसंबर से ये शॉप वहां शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, जो आपके पहले के भी क्लाइंट्स है या पहले के भी कस्टमर्स है आप उनको भी इन्फॉर्म कर रहे हो, और प्लस जो आप वहाँ पे नई शॉप जहाँ ये कर रहे हो इस्टेब्लिश्ड, वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ ऑफर्स रख रहे हो, तो जिससे क्या हो रहा है कि आपके पास पुराने के साथ साथ आपके नए क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, from the available alternative sections only one can be chosen, what will be adopt and implemented। ठीक है, अगर फिर वो होने के बाद आपने फिर सेकंड जो अल्टरनेटिव है उसको चूज किया कि ठीक है मैं अभी यही ये लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ करके, then whatever the choice or decisions it should be capable of furthering a definite purpose or creates a desirable situation। ठीक है, आपने प्रॉपर तरीके से सारे सारे सरकमफेरेंस को, सारे प्रॉब्लम्स को देख लिया, डिजायरेबल सिचुएशंस को देख लिया, सब चीजों को अपने 2 महीने का 3 महीने का एक ट्रायल बेस्ड एग्जांपल भी देख लिया कि वहाँ पे ऐसा कस्टमर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मेरे को वहाँ पे लोग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आपका बेनिफिट कितना हो रहा है, आपका कितना आउटपुट निकल रहा है, आपने वो भी देख लिया। The final alternative should be one that creates a desirable situations to provide maximum satisfaction। तो फिर आपने जो फाइनली जो आपका अल्टरनेटिव, आपने जो एग्जाम्पल भी, आपने जो 2-3 महीने का जो एक ट्रायल बेस भी देख लिया, फिर उसके बाद आपने फाइनल अल्टरनेटिव को अडॉप्ट किया, लिया उसको, और उससे आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है अपने बिजनेस में। ठीक है, a close look at the process relevance that it involves solving problems, making choices to bring about the desired changes in the फैमिली लाइफ। ठीक है, ऐसे ही बताया गया है फैमिली लाइफ में भी, इन केस हम हमारे जो भी रिलेवेंट प्रॉब्लम्स होती है हम उसमें भी काफी सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, डिसीजंस लेते हैं फैमिली लाइफ में। हर एक के डिजायरेड गोल्स को अचीव करने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए है, तो उनके लिए आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, अगर आपने मम्मी के ओल्ड एजेस आपकी फैमिली में कोई है तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है कि उन्हें कौन सा डाइट खाना चाहिए, किस तरीके से उनकी डेली रिक्वायरमेंट कैसे करना है, क्या नहीं खाना है, किस तरीके से खाना है। मैनेजमेंट is a complex process while decision making is one small unit of this process। ठीक है, मैनेज करना मतलब हर एक चीजों को, हर एक रिसोर्सेज को मैनेज करना, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, बट जो डिसीजन मेकिंग है एक स्मॉल यूनिट है किसका, मैनेजमेंट का ही। इट मे बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोसेस बट its impact is great because it figure in each and every aspect of home management। ठीक है, अभी आप अगर होम मैनेज कर रहे हो, होम मैनेजमेंट कर रहे हो, तो ये सारे जो चीजें हैं डिसीजन मेकिंग के, ये सब चीजें आपको फिगर आउट करता है। वाइल अगर यहाँ पे सिर्फ होम मैनेजमेंट ही दिया है, बट
अगर आप इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो, बिजनेसमैन से रिलेटेड हो, कोई भी मैनेजमेंट हो, उस सब चीजों का डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फिगर आउट करता है हर एक चीजों को। Thus, decision making is greatly influenced by goals, values and standards. ठीक है, हर एक के गोल्स अलग है, हर एक के वैल्यूज अलग है, स्टैंडर्ड्स अलग है, हर एक के डिसीजन लेने के प्रोसेसिंग अलग है। ठीक है, हर एक, अब आप ही की क्लास में से काफी जनों की डिसीजन मेकिंग जो बिहेवियर है वो अलग अलग है। ठीक है, आप लोगों की क्लास में से मैंने 2-3 लड़कियों को बोला है कि आपको 2-3 गारमेंट्स में दे रही हूँ, आपको ये सेल करके आना है। ठीक है, तो आप लोग मार्केट घूम रहे हो, मार्केट में जाके आप लोगों को प्रोडक्ट बता रहे हो, गारमेंट्स दिखा रहे हो। ठीक है, अब मैंने आपको क्या किया, मैंने एक चीज की, मैंने सभी साइज जो है आपको एक ही साइज का गारमेंट दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने आपको एक ही साइज का दिया। मैंने एक जैसे आकांक्षा को दिया तो मैंने इसको स्मॉल ही साइज पूरे 5 दे दिए। मैंने कल्याणी को दिया तो कल्याणी को पूरे लार्ज साइज दे दिए। मोहिनी को दिया तो मोहिनी को मैंने पूरे स्मॉल साइज दे दिए। तो मैंने सबको साइज में से ये दे दिया है। ठीक है, तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम होगी आपके लिए उसको जब सेल करने जाओगे आप मार्केट में? हाँ, हेलो, यस मैम। क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आप लोगों को? अगर मैम अगर मीन्स हमारे पास जो सेलिंग के लिए मटेरियल रहेगा वो एक स्पेसिफिक एक ही साइज का रहेगा। अगर किसी हाँ, को अलग साइज के लगेंगे तो हम उसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास यस, सिर्फ एक ही साइज के अवेलेबल है। हाँ, मैंने आपको टास्क दिया है कि आपको पूरे बेच के आना है, आपको पूरे सेल ओके। करना है। यस मैम। तो आप कैसे करोगे? तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक वही साइज वाले पर्सन को ही ढूंढना पड़ेगा कि वही साइज यस वाला मैम। पर्सन वो प्रोडक्ट को परचेज कर सके। ठीक है, और ऐसा होना बहुत रेयर है, बहुत कम से कम ही होगा ऐसा। आपको 5 के 5 आपको एक ही साइज के पर्सन नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको 2 स्मॉल मिलेंगे या 3 लार्ज मिलेंगे या 2 मिडल मिलेंगे, ऐसे साइज के आपको पर्सन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप पहले ही वो चीज अगर आपको मैनेजर भी अगर आपको ये जॉब दे रहा है, या आपको कोई अपने ऑफिसर या बिजनेस पर्सन में भी अगर आप कोई पोजीशन में काम कर रहे हो, या टेक्सटाइल साइंस में आप अगर काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो अगर आपको भी ये चीज अगर किसी ने बोला कि मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आपको ये प्रोडक्ट बेच के आना है या ये क्लॉथ आपको सेल करके आना है, तो आप जब आपको दिमाग में अगर ये चीज आ गई कि यार ये प्रोडक्ट तो ये साइज तो एक ही है। ठीक है, मुझे अगर किसी को दिखाना है, मैंने अगर किसी को बैठा के अगर क्लॉथ दिखाया, उसको पसंद आ गया, लेकिन बाद में वो देख रहा है कि ये तो सब लार्ज है, तो उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और आपका भी हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपके क्लाइंट से रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। और आपको ऐसे ही क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे जिस जिस साइज का या जिस लेवल का आपके पास क्लॉथ है। ठीक है, तो आप लोगों को भी डिसीजन लेने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, सब हो कई प्रॉब्लम्स, कई बार आपको उसके लिए आपको कई स्टेज में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। Rather they are motivation factors, but initially one has to decide the goals, values and standards that the फैमिली विल स्ट्रेव टू अचीव। ठीक है, हर एक की फैमिली गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं, हर एक के फैमिलीज के रिलीजियस अलग अलग होते हैं। Decision making is therefore the center of for management is directly the way the things must happen to bring about the desired changes and satisfaction instead of letting them just happen। ठीक है, आपको उस चीज में से सेटिस्फेक्शन निकालना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है चल रहा है ना चलने दो, इस तरीके से कितनी चीजों को चलाओगे आप। ठीक है, आज मैं 1000 रुपए कमा रहा हूँ तो ठीक है मैं 1000 रुपए में ही ठीक है मेरी सैलरी। कभी ना कभी तो आप सोचोगे ना कि आपकी भी सैलरी बढ़े, आपकी पोस्ट बढ़े, आपका भी अपग्रेडेशन होते रहे। ठीक है, तो ये है एक मैनेज प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस दिए है। The solutions to any problems proceed through certain steps or phases. Decision making usually involves the following steps: आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स दैट नीड्स अ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है जिसका आपको सॉल्यूशन निकालना है।
ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स को निकाला, फिर आपको उसका सोल्यूशन निकालना है। देन कलेक्टिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड। जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड किया उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन जो अल्टरनेट इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना है। सर्चिंग फॉर और पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, आप अभी सर्च कर रहे हो कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव्स है एंड सॉल्यूशन टू बी द प्रॉब्लम, और कौन सा सॉल्यूशन प्रॉब्लम के लिए बेस्ट हो सकता है। देन इवेल्युएटिंग ईच अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, आप हर एक को इवेल्युएट कर रहे हो कि ये अल्टरनेटिव, अगर ये वाला डिसीजन लेती हूँ तो कौन सी प्रॉब्लम आएंगी, अगर सेकेंड वाला प्रॉब्लम डिसीजन ले रही हूँ तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है, थर्ड वाला ले रही हूँ तो इसमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। आप सभी अल्टरनेटिव्स को एज्यूम कर रहे हो कि अगर ये वाला मैंने ले लिया तो क्या होगा, अगर वो वाला मैंने ले लिया तो क्या होगा। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव हैज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, उसमें से सबसे बेस्ट सुटेबल सॉल्यूशन को आप अल्टरनेटिव्स को आप चॉइस कर रहे हो जिससे कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो रहा है। ठीक है, the first step is thus is recognizing the fact that problems exist that needs to be solved। ठीक है, आपको यहाँ पे जरूरी है आपको प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, फैक्ट्स को पता करना है। मेरा नॉलेज दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इज नॉट sufficient but one needs to identify it clearly, understand its details। ठीक है, the identification is made possible through symptoms, these symptoms needs to be further analyzed। no problem can be solved by acting it it is in isolation। ठीक है, कई बार ऐसे सिचुएशंस भी आ सकते हैं आपके सामने में जहाँ पे आप कहीं थोड़े वक्त के लिए रुक जा रहे हो। ठीक है, आपके कोई भी इंडस्ट्री चलाते हो आप, भले टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या फूड इंडस्ट्रीज हो, आप कई बार हर जगह एम्प्लॉय से घेरे हुए हो, कई बार आप मशीन से घेरे हुए हो, कई बार आप लॉस को फेस कर रहे हो, कई बार आपका आपके पास रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, लैक ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से आप फेल हुए हो, या कई बार आपके पास नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है कि कैसे ये मशीन को रिपेयर किया जा सकता है, मशीन में क्या प्रॉब्लम है, तो आपको उस चीज से प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कई बार वो ये सारी चीजें आती है, बट ये सब चीजें को फेस करने के लिए, सब चीजों से निकलने के लिए आपको सब चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको खुद का भी आपको आपको ये खोलना है। ठीक है, आपको खुद को भी आपका शॉप खोलनी है, आपका खुद का ब्यूटिक खोलना है, तो आपको पहले इतना एक्सपीरियंस चाहिए। इसलिए आपने एक्सपीरियंस लेने को क्या कर रहे हो, किसी के अंडर में आप काम कर रहे हो। ठीक है, आप आजकल आप देखते होंगे ड्रेस डिजाइनर के पीछे कितने लोग काम करते हैं, पर वो एक ही ड्रेस डिजाइनर का जिस जो होता है वही उसी का नाम चलता है, बट उसके अंडर में कितने लोग काम करते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ ड्रेस को डिजाइन कर रहा है, बाकी सारी प्रोसेस स्टिचिंग कटिंग एंड सारा डेकोरेटिव वर्क आप लोग खुद कर रहे हो। तो आप ये सब चीजें क्यों कर रहे हो, आपको पहले एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको खुद को भी अपना खुद का ओपन करना है या खुद का भी अपना एक बुटीक चलाना है, तो आपको खुद को उतना नॉलेज होना चाहिए, आपको उतना कपड़ों की क्वालिटी होना चाहिए पहचानने में, आपको उतना क्रिएटिविटी होना चाहिए माइंड आपका कि आप कौन से क्लॉथ से क्या चीज क्रिएट कर सकते हो, कौन से पुराने क्लॉथ में क्या न्यू यूनिक सिस्टम आप डाल सकते हो, क्या चीज उसमें आप नयापन दे सकते हो, हर बार अपने क्लाइंट्स को कुछ नया दे रहे हो आप। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा, ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप स्टिचिंग करोगे, जितना आप मार्केट रिसर्च करोगे, जितना आप वो फील्ड से रिलेटेड जुड़े रहोगे, उतना आपको उस चीज का नॉलेज आते रहेगा। समझ में आया? आप में से काफी लोगों को, किन किन लड़कियों को बुटीक चलाना है या फैशन इसमें जाना है इंडस्ट्री में? फैशन इंडस्ट्री में। फैशन इंडस्ट्री में जाना है। यस। ओके, तो आप अभी से अपने फैशन इंडस्ट्री के जो गोल्स है या एम है, उस जो क्वालिटीज है उसको अभी से आकांक्षा उसको फॉलो करो। अभी से छोटी छोटी चीजों को सीख के रखो, अभी से तैयारी करना शुरू करो। ठीक है, ये तो क्वालिफिकेशन है, आपका सर्टिफिकेट मिल ही जाएंगे आपको, बट आप में वो क्वालिटीज होना जरूरी है, आपका वो नजरिया होना जरूरी है कि आपने बस क्लॉथ को देख लिया, आपको मैंने सिर्फ प्लेन रेड क्लॉथ दिखा दिया, आपके माइंड में खुद अज्यूम हो जाएगा कि ये रेड क्लॉथ से मैं क्या क्या बना सकती हूँ।
अगर ये रेड क्लॉथ में ब्लैक कलर या व्हाइट कलर में डाल के कुछ और चीजें बना रही, तो वो कैसा फिगर, कैसा शो होगा। आपकी इमेजिनेशन इतना पावर में इतना ये रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका वो जो क्रिएटिव माइंड है वो कहीं ना कहीं आपके काम में दिखता ही है। Yes, ma'am. आपने अभी तक कुछ ड्रेसेस बनाए हैं? No, ma'am. ठीक है, अभी कोशिश करो ड्रेसेस वेसेस भी कुछ बना सके। पहले छोटों से शुरुआत करो, छोटी छोटी चीजों से, ठीक है। और बाकी किसी को फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं है? शुभांगी, प्राची, कल्याणी? यस मैम। तो फिर यस मैम। अभी से सर्च करो क्या कौन सी फील्ड में जाना है आपको। फैशन इंडस्ट्री में ही जाना है मैम। तो फिर अभी से अपने आप को फिर वैसा बनाओ, वैसे क्वालिटीज लाओ। जितना आपको कॉलेज में पढ़ने मिल रहा है, ठीक है, पढ़ने मिल रहा है, बट आप में उतना स्मार्टनेस होना चाहिए कि आप कॉलेज के अलावा भी आपको ज्यादा पता है, ठीक है। आप तो अभी कहीं निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, बट हमारे पास रिसोर्सेज है ना, हमारे पास मोबाइल है, आपको ऑनलाइन सब चीजें मिल जाती है ऑनलाइन। तो फ्री टाइम में अपनी स्केचिंग को इम्प्रूव करो, ड्राइंग अपने अच्छे बनाओ। जो ड्राइंग में अगर कुछ प्रॉब्लम है, किसी की स्केचिंग में प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करो उस चीज की, ठीक है। जब कॉलेज में सबमिशन देना है या असाइनमेंट कंप्लीट करना है, इसलिए स्केचेस बना रहे हो, इसलिए ड्राइंग कर रहे हो, खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को ड्राइंग आनी चाहिए, स्केचिंग आनी चाहिए, इसलिए ये करो। कभी भी जब भी आप बनाओगे आपको एकदम परफेक्ट बनने को होना, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलो नेक्स्ट क्लास में लेंगे कंटिन्यू। Hello, ma'am. हाँ आकांक्षा बोलो। मैम आपने उस दिन असाइनमेंट दिया था, वो हमको समझा नहीं कैसे बनाना है। क्या बताया था मैंने असाइनमेंट आपको? स्टिकर चिपकाने बोला था आपने। तो एक काम करती हूँ, पहले ना मैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस जो है ना उसको मैं आपको पीपीटी में समझा देती हूँ, फिर तभी आपको फिर समझ में आ जाएगा कंटेंट, फिर आप बना लेना उस तरह से, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का ही बताया था मैम। हाँ हाँ, डिसीजन मेकिंग का ही बताया था। मैं पहले आपको पीपीटी दिखा देती हूँ, उसके बाद हाँ ही मैम। बताती हूँ, ठीक है। आप ये समझ में नहीं आएगा कैसा बताऊंगी हाँ तो, वही समझ में नहीं आया था मैम। ठीक है ना। तो क्लास ले लेंगे पहले, फिर देन मैं आपको बताती हूँ। ओके मैम। और ओके मैम मैम। आप नोट्स देने वाले थे तो आप बोले थे ग्रुप बनाना, तो ग्रुप बनाया हुआ है। बेटा यूनिट तो कंप्लीट हो जाने दो। हाँ हाँ। यूनिट कंप्लीट होने के पहले नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, ये पहले यूनिट कंप्लीट होगा, उसी के बाद नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके ओके, चलो थैंक यू गर्ल्स। बाय मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैम।